बच्चों आज हम लोग कक्षा 9 का हम लोग आज विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। विज्ञान कक्षा 9 में विज्ञान सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका जो पहला चैप्टर है बेटा उसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान। तो सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों कि विज्ञान किसे कहते हैं। ओके, तो अगर आप विज्ञान की बात करो तो विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्द? तो वी प्लस ज्ञान। ओके, वी का मतलब बेटा क्या है? तो वी का मतलब हम विशेष भी ले सकते हैं और विविध भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने विविध भी ले लिया या फिर हम विशेष भी बोल सकते हैं। और ज्ञान का मतलब किससे है बच्चों? तो ज्ञान का मतलब अध्ययन से है। मतलब क्या है? विविध प्रकार का अध्ययन करना, यानी कि विशेष प्रकार का अध्ययन करना भी क्या होगा? विज्ञान होगा बच्चों। और इसी प्रकार की डेफिनेशन भी होती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि विशेष प्रकार के ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है बच्चों? विज्ञान कहलाता है ना। ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। आप क्या बोल सकते हैं कि विशेष प्रकार का अध्ययन, विशेष प्रकार का अध्ययन, या फिर आप इसी में ये भी बोल सकते हो कि विविध प्रकार का, विविध प्रकार का क्रमबद्ध अध्ययन, क्या कहलाता है बच्चों? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की अगर हम शाखाओं के बारे में बात करें तो कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं बच्चों विज्ञान की। कितनी शाखाएं हैं? 3, जो कि आगे चल के हमको पढ़ने को मिलती हैं। और वो 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? तो सबसे पहले आती है भौतिक विज्ञान। सेकंड नंबर पे क्या आती है बच्चों? रसायन विज्ञान। और फिर आता है हमारा जीव विज्ञान। हम लोग को पता है विज्ञान का मतलब ही क्या है? विज्ञान का मतलब क्या है? अध्ययन करना। तो अगर मैं इन 3 शाखाओं की बात कर लूं तो इन 3 शाखाओं की भी डेफिनेशन आप लोग आसानी से पता कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर हम लोग बोले कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो पहले तो आप ये समझ लो कि विज्ञान का जो आधार है वो पदार्थ है। विज्ञान का कहना यह है कि हर चीज पदार्थों से मिलकर बनी है, चाहे कुछ भी हो। विज्ञान गॉड को एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है। विज्ञान कहता है कि हर चीज किससे मिलकर बनी है बच्चों? पदार्थ से मिलकर बनी है। अगर विज्ञान ये चीज बोल रहा है तो जाहिर सी बात है हमें तीनों में ही पदार्थ का अध्ययन करना होगा नहीं करना होगा? तो हम इनमें पदार्थ का ही अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, समझ में आया ना? हम क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा। थोड़ा सीधा करके मैं लिख लेता हूं इसको, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों के भी पास जाएगा ही, तो मैं यहां से लिख लेता हूं इसको। क्या लिखेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान की परिभाषा को? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इतना ही लिखा है, भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक विज्ञान कहलाता है। और अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, तो हम इसकी डेफिनेशन को क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों?
रसायन विज्ञान कहलाता है। ओके, तो रसायन विज्ञान की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई, भौतिक विज्ञान की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई। हम लोग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको रटने की भी आवश्यकता नहीं है इसको। अगर आप ये सोच रहे हो आपको रटना पड़ेगा तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान मतलब जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन हो, रसायन विज्ञान मतलब जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन हो। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में क्या होगा, जीव विज्ञान में बच्चों जीवों का अध्ययन होगा, है ना। अध्ययन विज्ञान का मतलब ही अध्ययन करना है। बस आप ये देख लो कि भौतिक विज्ञान में पदार्थों के भौतिक गुणों का हो रहा है, रसायन विज्ञान में पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन हो रहा है, और जीव विज्ञान में हम लोग सजीवों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे सजीवों का, पेड़ पौधों का या जीवों का अध्ययन। इन दो ही प्रकार के पुस्तक हम जानते हैं, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं, सजीवों में ही तो आते हैं पेड़ पौधे। तो अगर हम उनके अध्ययन की बात करेंगे तो आ जाएगा जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब हमारे जो किताब जिस तरीके से बनी है उसमें जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और बच्चों ये केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर आ जाता है हमारे सामने। तो हम लोग इसी को ही अभी देख लेते हैं जल्दी से कि एक्चुअल में ये चैप्टर किस तरीके की बातें हमारे सामने करने वाला है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो बच्चों, तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ क्या है ये चीज हमको समझनी है। तो अगर हम लोग पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या हो सकता है बताओ, पदार्थ के बारे में कोई जानता है, बोलो वैभव। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। शाबाश, वेरी गुड, सही है। पदार्थ क्या है, उसने बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है। तो पदार्थ होता है ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें स्वयं का द्रव्यमान हो, स्वयं का द्रव्यमान हो, तथा वह क्या करती हो, राइट, तब है स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है बच्चों, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, जिसमें स्वयं का द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो, तो क्या कहलाती है बच्चों, पदार्थ कहलाती है। हम लोग पदार्थ की ही कुछ अवस्थाओं, पदार्थ की दो तरीके की अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी बच्चों, तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, रासायनिक अवस्था। ओके, तो पदार्थों की दो अवस्थाएं हो गई, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। हम लोग सबसे पहले जो अवस्था पढ़ने वाले हैं वो क्या है, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को बच्चों 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले क्या आएगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और लास्ट में आता है बच्चों बोस आइंस्टीन। ओके, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी भौतिक अवस्थाओं को हम लोग देखने वाले। भौतिक अवस्थाओं से मतलब समझ में आ रहे हो, देखकर ही आपको अवस्था परिवर्तन समझ में आ जाएगा कि इसकी अवस्था कुछ और है, इसकी अवस्था कुछ और है, इसकी अवस्था और है। यार भौतिक रूप से ही आप पहचान सकते हो कि इन सभी की अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है और बोस आइंस्टीन क्या है। इसको तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तीन अवस्थाओं को ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है अगर आपसे कोई ये पूछ ले, अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं जो कि पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे और अब आपने दो अवस्थाएं और बढ़ा दी, तो अगर कोई यही पूछ ले आपसे कि पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं, क्या पूछ ले, पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं। तो अगर पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं की हम लोग बात करेंगे तो वो कितनी होती हैं, 3। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं सिर्फ, कौन कौन सी, तो ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। ओके,
और अगर मैं बात करूं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं, देखो दोनों में ही अंतर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं, तो आंसर होगा 3। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होंगी, तब आंसर कितना होगा, 5। यानी कि आपको 5 अवस्थाओं के बारे में बताना होगा। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि पदार्थ बनता कैसे है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते हैं तभी पदार्थ का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ठोस होगा वो भी कणों से मिलकर बना होगा, है ना बच्चों। ये भी देखो कणों से मिलकर बना है, हमने इसके कण बना लिए हैं। और इसी तरीके से हम लोग द्रव के भी कणों को बना रहे हैं। इसी प्रकार से मैं गैस के भी कणों को बना रहा हूं बच्चों। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, हम लोगों को इसको देखकर कुछ अंतर पता चल रहा है क्या, बिल्कुल अंतर दिखाई दे रहा है, सही कह रहे हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको ये पता चल रहा है कि इनके अणुओं के बीच में अंतर बहुत कम है, दिखाई नहीं दे रहा, अंतर ही नहीं दिखा रहा। इनमें थोड़ा सा अंतर ज्यादा है और इसमें अंतर और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है बाकियों की अपेक्षा, है ना। तो हम इनके अणुओं के अंतर के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम लोगों से अगर कोई पूछ ले कि ठोस पदार्थ क्या होंगे, तो आप ठोस पदार्थ के बारे में क्या बताओगे, ये अणुओं के बीच में इनके अंतर बहुत कम होता है। तो जो अणुओं के बीच में अंतर है इसको कुछ बोलते भी तो होंगे, बिल्कुल बच्चे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान। जो स्थान जो होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, अंतराण्विक स्थान। और जो तुम बल बता रहे हो वो अणुओं के बीच उपस्थित बल होता है। तो जब स्थान कम होगा तभी तो बल ज्यादा होगा, है ना। स्थान कम होगा बल ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई पूछता है ठोस की डेफिनेशन में ठोस क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे, ओके। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ठोस क्या है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में लिखेंगे कि ठोस कौन से पदार्थ होते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है बच्चों, वो क्या होते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि ठोस क्या होंगे, तो हमने क्या बोला, वे पदार्थ जिनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। मैं इसी के बाद एक दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकता हूं, क्या, कि वे पदार्थ जिनमें क्या हो, अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है, अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है, अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है, वो भी क्या कहलाते हैं बच्चों, ठोस कहलाते हैं। और इसके बाद क्या जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो आप में सभी ने ही पढ़ रखे होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वे पदार्थ जिनका आकार क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होगा, है ना, जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होंगे ना, आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है बेटा। ठीक है, तो ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो, जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो वो ठोस होता है। तो लेकिन हमको यहाँ पर समझना है कि अंतराण्विक स्थान मतलब क्या है। अंतराण्विक स्थान से अणुओं के बीच उपस्थित गैप, जो अणुओं के बीच में जो अंतर पाया जाएगा, जो स्थान पाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतराण्विक स्थान। तथा अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अंतराण्विक बल। अगर मैं इसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करूं द्रव की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव कौन से पदार्थ होंगे, तो वे पदार्थ जिनमें अंतराण्विक स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। कट गई। तो बच्चों हमने क्या करना है, द्रव को पढ़ना है, और द्रव को भी हम इसी तरीके से पढ़ सकते हैं कि वे पदार्थ, मैं थोड़ा सा इसको लिखने का भी ट्राई करता हूं। यहां पे बच्चों आ रहा है कैमरा, ये देख लो आ रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि द्रव क्या होगा बच्चों। तो द्रव अवस्था, तो अगर हम द्रव अवस्था की बात करें
तो कैसे होगा द्रव अवस्था? तो सबसे पहले हम लोग इसको उसी तरीके से लिखते हैं। तो वे पदार्थ या द्रव अवस्था में तत्वों के अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत ठोसों की अपेक्षा कैसा होता है बच्चों? ठोसों की अपेक्षा बहुत ठोसों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है ना? ठोसों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको द्रव को ले लेंगे। बाकी इसके बारे में जो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हमको पता ही है कि ठोसों का क्या होता है। ठोसों का आयतन तो निश्चित होता है, निश्चित होता है ना? आयतन तो निश्चित होगा इसका, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, है ना? तो हम ऐसे लिख देते हैं कि आकार तो निश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बार पढ़ने वाले हैं गैस के बारे में। तो गैस क्या होता है? तो इसी से ले लो आप लोग, मैं थोड़ा सा ही लिखूंगा, इसमें पूरा नहीं लिखूंगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, आप थोड़ा सा खुद से ही लिख सकते हैं। तो गैस अवस्था में क्या लिखेंगे? जिसमें अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है। तो वे पदार्थ जिसमें अंतरा आणविक स्थान, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं, अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? गैस कहलाते हैं। स्थान बहुत ज्यादा होगा तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। ये बात आपको वैसे भी याद रखनी है। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों? प्लाज्मा के बारे में। तो हमको पता है कि अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, है ना? आप बर्फ को गर्म करो तो क्या बन जाएगा? पानी। पानी को गर्म करो तो क्या बन जाएगा? भाप। यानी कि गर्म करने पर क्या कर सकते हैं हम लोग? अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम दाब लगाकर भी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे? हम लोग ठोस को गर्म करेंगे। तो जब ठोस को गर्म करते हैं वो किसमें बदल जाता है? द्रव में। और जब द्रव को गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है? गैस में। आपको बस बच्चों थोड़ा सा गर्म और करना है, यानी कि गैसों को और अधिक गर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गैसों को अगर और अधिक गर्म कर दिया जाए तो उसमें कंडीशन क्या बनती है बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखना। ये रही गैस। गैसों को जब और अधिक गर्म किया जाता है तो उनके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं बच्चों। क्या बाहर आ जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही उसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, वो जो अवस्था होगी वो कौन सी बन जाएगी बच्चों? प्लाज्मा अवस्था। अच्छा, ये प्लाज्मा वो प्लाज्मा नहीं जो ब्लड के अंदर होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। ये प्लाज्मा कौन सा है? ये एक पदार्थ की अवस्था है और जिसमें अणुओं के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं बच्चों। ये बात क्लियर हो गई ना? बहुत अच्छी बात है। इन चारों को हम लोग समझ चुके हैं। बात करते हैं बोस-आइंस्टीन की। तो बोस-आइंस्टीन एक्चुअल में वर्तमान में एग्जिस्ट ही नहीं करती है पृथ्वी पर, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। बहुत उच्च ताप दाब पर इस पदार्थ को बनाया गया था, पदार्थ की अवस्था को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी पर ये एग्जिस्ट ही नहीं है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अवस्थाओं को गिनते हैं तो 5 अवस्थाएं जरूर हम लोग गिन लेते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, तो बाकी की बात और बाकी का जो चैप्टर होगा वो हम लोग बाद में करेंगे। ये क्लास वीडियो जो ट्यूशन की वीडियो है, हम लोग उसी के साथ में ही क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, वैसे मैंने कोशिश की है कि क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग आज से ही 9th की वीडियोस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी हमारी 12th की वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 12th और 10th की वीडियो मैं पर्सनली अलग से बनाऊंगा, जो कि क्लास वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसको हम लोग लेक्चर के हिसाब से, यूट्यूब लेक्चर के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर और 9th की वीडियो ये मैं अपनी ट्यूशन की जो वीडियो होगी उसी को रिकॉर्ड करके हम लोग, क्योंकि रिवीजन चल रहा है हमारा, तो हम रिवीजन में ही इसको वीडियो को कंप्लीट करके और ये यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जिससे बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। और बाकी बातें कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू।